हेलो बच्चों, आज देखेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एनिलीन। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं? जिसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा यानी कि अगर जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन हो उतना ही ये इधर की तरफ बढ़ेगा। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में फास्ट होगा, तो जितना डोनर ग्रुप होगा उतना फास्ट होगा, जितना विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा उतना स्लो होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, उतना फास्ट रिएक्शन होगा। जब आप एनिलीन लिखते हैं तो इस एनिलीन में NH2 ग्रुप है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास होता है। ठीक है, पीरियड में आप ऐसे जाते हैं और ऐसे जाते हैं तो क्या होता है, इस तरह से और इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है। तो आपका क्या है कि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये अगर ये रेजोनेंस करेगा तो कोई भी अगर कोई डोनर ग्रुप होता है तो जनरली क्या होता है, ऑर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक, पहले भी बता चुके क्यों होता है। देखिए, ये रेजोनेंस करता है तो इस तरह से कहाँ निगेटिव ला रहा है ये, ठीक है, नेगेटिव ला रहा है ये किस पे, O पे। फिर फर्दर आपको पता है ये इस तरह से जाता है कोई भी, तो क्या होता है, नेगेटिव यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पर बनता है। तो नेगेटिव यहाँ बना होगा, पॉजिटिव बना होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया होगा तो यहाँ बॉन्ड बन गया होगा। ये बॉन्ड बन गया क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया है तो यहाँ चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। फिर इस तरह से क्या होगा, ये भी रेजोनेंस करेगा इसके साथ। आप क्या है, ये इधर गया तो नेगेटिव लेके गया तो यहाँ पॉजिटिव छोड़ा होगा, यहाँ नेगेटिव छोड़ा होगा, फिर से ये बॉन्ड बन गया होगा। इस ढंग से हमारा ये बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ नेगेटिव हो गया, फिर ये इस ढंग से हम लिखेंगे। अब इसको क्या चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए तो इसको इधर जाना होगा, यहाँ नेगेटिव लेके गया, यहाँ पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड बन गया आपका। इस ढंग से ये आपको डबल बॉन्ड NH2 प्लस यहाँ बन गया और यहाँ नेगेटिव आ गया। फिर से जो है आपका ये फिर से जो है न्यूट्रल होगा, जैसे आया था, ये नेगेटिव ऊपर लेके गया, यहाँ पॉजिटिव छोड़ा होगा, नेगेटिव ले गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसके साथ क्या करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। ये NH2 हो गया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो जनरली हम दिखाते हैं, इसको हमको नहीं दिखाना रहता है रिएक्शन में, मतलब आपको पकड़ने के लिए कि हाँ नेगेटिव बॉन्ड, इसका बॉन्ड बन जाएगा ख़त्म, तो यहाँ पर नेगेटिव रह जाएगा, इसको हटाइए, इसको हम दिखाते नहीं। यानी कि यहाँ क्या हो गया, ये एरो इधर गया, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके साथ बॉन्ड बन गया ये, तो यहाँ नेगेटिव रह गया जो कि यहाँ दिख रहा है, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं, ये समझने के लिए है। फिर उसी तरह से यहाँ नेगेटिव गया, यहाँ पॉजिटिव गया, इसके साथ बॉन्ड बन गया, यहाँ नेगेटिव रह गया जो कि यहाँ दिखाए हैं, तो इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यानी कि हम देख क्या रहे हैं कि हमको कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो रहा है, ये भी है या कोई भी होगा, तो नेगेटिव यहाँ बन रहा है, नेगेटिव यहाँ बन रहा है, नेगेटिव है, इसको हम क्या करते हैं, ऑर्थो, इसको क्या कहते हैं, पारा, ये ऑर्थो। इसीलिए जो भी होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो भी होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो भी होगा वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो क्या होगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग हो जाएगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन NH2 के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो ये क्या करता है, ये तीनों पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन से पोस्ट करेगा, और जिसके चलते क्या होगा कि ये तीनों पोजीशन में जो भी इलेक्ट्रोफाइल है तीनों पकड़ लेता है, जिसके हम तीनों पोजीशन में हमारा, जैसे हम इसके अंदर जो पहला रिएक्शन हमारा है ब्रोमिनेशन का हम देखते हैं हमारा, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा देता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा देगा तो क्या होगा, इसके तीनों पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो हम जब भी इसको रिएक्शन कराएंगे हम Br2S2 के साथ, खास के H2O मीडियम, तो और जो भी नेगेटिव चार्ज है उसको और स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपको तीनों पोजीशन पे आपको ब्रोमिनेशन हो जाता है। इसलिए जनरली हमको एनिलीन के केस में जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, जनरली हम एसाइलेशन करा लेते हैं एनिलीन का, तब हम रिएक्शन कराते हैं, जिससे कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंट्रोल कर सके। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो उतना पुश नहीं करेगा, उतना नेगेटिव चार्ज तीनों पर डेवलप नहीं होगा एक ही साथ, तो उतना तीनों पोजीशन पर जाकर रिएक्शन आकार नहीं होगा। इसलिए इस केस में हम क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम जनरली हम एसाइलेशन करा के कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे हमारा अभी यहाँ पर क्या होगा, तीनों पोजीशन पे
ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी में हम कराएंगे, हम इसको हमको क्या करना है, एसिटाइलेशन करा लेना है। तो एसिटाइलेशन हम क्या करते हैं, एसिटाइलेशन के लिए हमको सबसे पहले हमको एनिलीन को हमको एसिटाइलेशन, आप चाहे CH3 CO O CO CH3 या कोई आर ग्रुप यहाँ पे हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब पैराडीन के साथ या CH3 CO Cl पैराडीन के साथ किसी के साथ कराएंगे हम, ये ग्रुप जो है इसका, इसमें ये ग्रुप जो है इसके H के साथ हट जाता है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट इसमें अटैच हो जाएगा। जैसे हम पहले भी बताएं, डायरेक्ट इसमें क्या होगा, अटैच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये ढंग से रिएक्शन हो जाएगा, NH CO CH3 बन जाता है। ठीक है ना, ये क्या बनेगा, एसिटानिलीड बन गया। ठीक है, या इसको हम एन फिनाइल, क्योंकि एन पर लगा हुआ है तो एन फिनाइल, और ये कितना है, 2 कार्बन है तो क्या होगा, इथेनामाइड। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमको बन गया, अब देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब ये क्या किया था, पिछले हम रेजोनेंस से बताए थे, ये पूरा पुश किया था इलेक्ट्रॉन में, पूरा रोटेट किया था। अब यहाँ पर क्या है, इसका रेजोनेंस है बेंजीन के साथ भी करेगा और कभी कभी इसके साथ भी कर लेगा। तो दोनों तरफ इसका रेजोनेंस जब करेगा तो क्या होगा, ये रेजोनेंस जब आप कराएंगे इसका ये ढंग से, तो क्या हो जाएगा, इसका इधर भी करा ये ढंग से हमारा हो जाएगा। तो इस ढंग से ये हमारा क्या होगा, ऊपर माइनस डबल बॉन्ड CH3 बन गया, यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, इस तरह से रेजोनेंस करता रहेगा। अब क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, इधर भी गया और बेंजीन की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ जाने की वजह से इसका क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है घट जाएगा। तो हम अपने हिसाब से हम रिएक्शन को हम करवा सकते हैं, यानी कि हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन करवा लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका हम एसिटाइलेशन करा लें, चाहे एसाइल के साथ करवाइए, चाहे आप एसिडहाइड्राइड के साथ कराइए, पैराडीन के प्रेजेंस में हम करवाते हैं। ठीक है, तो हमको एन फिनाइल इथेनामाइड या एसिटानिलीड बन जाता है हमको। ठीक है, ये बन गया हमको। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये एसिटानिलीड NH2 के साथ अब आपका NH2 कराएंगे, तो हम क्या किए, CH3 CO O CO CH3, आप शॉर्ट में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये और ये 2 टाइम्स आया हुआ है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको CH3 CO 2 टाइम्स, अब बीच में O है तो लिख सकते हैं, साथ में पैराडीन डाल दीजिए। ठीक है, इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको NH CO और CH3 हो जाएगा, क्योंकि एक पार्ट्स हमारा क्या होता है, यहाँ से हट जाता था। तो हमको क्या बन गया, एसिटानिलीड बन गया, एसिटानिलीड बन गया। अब हम इस पर क्या करेंगे, ये अब कंट्रोल रिएक्शन करेगा। अब हम इसमें हम Br2 और एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, Br2 एंड एसिटिक एसिड के साथ कराएंगे, तो हमको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट जो इसका बन के आएगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट जो बन के आएगा ये एसिटानिल बन गया। यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा, फिर से हम H+ या OH- देते हैं, फिर से हमको अमीन बन जाता है। तो ये हो जाएगा हमको, फिर से यहाँ हमको अमीन बन गया और यहाँ पर ब्रोमीन मिल गया। इस तरह से हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन हम बना सकते हैं। यानी कि अगर आप डायरेक्ट आप इसको रिएक्शन कराते हैं Br2 वाटर के साथ, तो आपको क्या बनता है, तीनों पोजीशन पकड़ लेता है इसका। ठीक है, ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। लेकिन इसी में अगर इसका आप इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंट्रोल करके आप एसिटानिलीड बनाते हैं, तो आप एक सब्स्टिट्यूट मोनो सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं। जो मेजर प्रोडक्ट है ये पारा वाला हो जाएगा और तो माइनर हो जाएगा, तो हम पारा वाला पोजीशन वाला हम ले लेंगे मेजर प्रोडक्ट, तो ये हमको ब्रोमिनेशन हो गया, है समझ में। ओके, तो इसमें हम देखें कि एनिलीन के अंदर, ठीक है, एनिलीन में हम जब मोनो सब्स्टिट्यूट बनाते हैं कोई भी चीज़, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर हमको कोई रिएक्शन कराना होता है तो उसको हमको NH2 को उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंट्रोल करना रहता है। कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं,
आपको एसिटाइलेशन कराते हैं। कंट्रोल करने क्या कराते हैं? एसिटाइलेशन कराते हैं। एसिटाइलेशन कराएगा जिससे कि इसका जो रेजोनेंस होगा वो बेंजीन के साथ भी करेगा और CO के साथ भी करेगा, तो कंट्रोल रहेगा, कम इलेक्ट्रोनेसिटी रहेगा। अकॉर्डिंग टू दैट हम अपना पोजीशन जो भी ग्रुप लगाना होगा, ब्रोमिनेशन करना है तो हम ब्रोमिनेशन करा लेंगे, ठीक है, तो ब्रोमिनेशन करा लेंगे, ठीक है। अगर नहीं हम इसको कंट्रोल करेंगे तो हमको ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है, 3 ब्रोमीन लग जाएगा हमको, तो 3 ब्रोमीन लग जाएगा तो हम क्या करते हैं, हमको लगाना एक है तो हमको ये रिएक्शन कराना होगा, ठीक है। यानी कि जब हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमको ट्राइब्रोमो बनता है, जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमको मोनोसब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो बन जाता है और मेजर पारा हो जाता है, ठीक है। तो इस सेक्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।